हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम 20 12th मॉक टेस्ट लेके आए हैं और ये 20 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ये 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो प्लीज़ ये वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। हाँ, ये वीडियो सीबीएसई के लिए भी लागू है, तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। तो चलो इस सेशन का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो करना क्या है, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि कॉस इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो सब जानते हो 0 से लेके पाई तक, ठीक है। अब ये बताना है कि √3/2 कॉस इनवर्स में ऐसा मान रखो कि 0 से पाई आवे, तो √3/2 कॉस कितना का मान होता है। तो सभी को मालूम है कॉस π/6 का मान √3/2 होता है। तो क्या π/6 यानी कि 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में आता है? यस, आता है ना। तो बताओ इस चारों ऑप्शन में कौन सही है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए। अगेन, कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से 180 के बीच में। √3/2 कॉस का कौन सा मान ले कि 0 और 180 के बीच में आ जाए। तो कंफर्म है वो सबसे पहले होता है 30 डिग्री। तो इसमें 30 डिग्री मतलब π/6, कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? चलिए हम दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। फिर से क्वेश्चन बोला गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। तो क्या आपको नहीं बताए हैं? आपको हम बताए हैं कि कॉसेक इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। और भी डिटेल में हम बता सकते हैं ये 2 नंबर, लेकिन ये MCQ है तो MCQ की तरह ही आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखो कॉसेक इनवर्स 2, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। तो ये बताओ 1/2 साइन का कौन सा छोटा से छोटा मान हो सकता है, मतलब कि एंगल में कौन सा शुरू का मान 1/2 हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर 1/2 साइन 30 का मान होता है और 30 का मतलब क्या होता है? π/6। तो ये जो 1/2 है वो साइन π/6 का मान होता है, यानी π/6। यहाँ पर देखिए इस चारों ऑप्शन में π/6 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है ना। हम आपको बताए थे, क्लास में भी बताए थे कि साइन इनवर्स लिख लिए, 1/2 खोजना है तो साइन कितना का मान, तो सबको पता है साइन π/6 का मान। अब ये दोनों आइडेंटिटी से π/6 हो गया। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि साइन इनवर्स का जो मान होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो यहाँ पर तो π/6 -π/2 और π/2 के बीच में है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है π/6, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को क्या कर लेंगे, पॉज कर लेंगे और कॉपी कलम लेके आप वीडियो को देखेंगे। पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करेंगे। जो भी आंसर आए A, B, C, उसको आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि इसका ये आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए इस सेशन का हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 का मान क्या होगा। आपको एक चीज़ बता देते हैं कि अगर कॉस इनवर्स -θ रहे, क्या है, कॉस इनवर्स -θ रहे, तो करना क्या है बताओ जल्दी। तो कॉस इनवर्स -θ को हम लिख सकते हैं π - कॉस इनवर्स θ। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी ही होगी। बस आपको हम रिवीजन करवा रहे हैं और धीरे धीरे आपका रिवाइज हो भी रहा है और आपको याद भी आ रहा होगा जो भी भूले होंगे। कॉस इनवर्स -θ का मतलब होता है π - कॉस इनवर्स θ। तो बताओ इसको क्या हम लिख सकते हैं, π - कॉस इनवर्स 1/√2। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स में क्या है, निगेटिव। बस सिंपल सी बात। अब बताओ 1/√2 कॉस कितना मान आता है, 45। 45 का रेडियन π/4, तो यहाँ पर लगा देंगे क्या चीज़, π/4। अब आप इसका एलसीएम ले लें, 4 4 1 4, 4 पाई में पा गया 3π/4, जो कि ये ऑप्शन सी है। समझ में आ रहा है ना। चलिए
चौथा क्वेश्चन आया, आप क्या करेंगे, खुद इस वीडियो को पॉज करेंगे और आप सॉल्यूशन करेंगे और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। आपको ये भी पता होगा कि साइन इनवर्स माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, ठीक। तो ये बताओ क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2, सभी को मालूम है 1/2 क्योंकि साइन इनवर्स है, तो 1/2 साइन कितना का मान होता है, बोलो बोलो, साइन 30 का मान, साइन 30 मतलब π/6 का मान, तो ये तो माइनस तो आगे रहेगा ही रहेगा, इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा π/6, समझ में आ रहा है ना। तो -π/6 जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। अब देखा जाए इस सेशन का पांचवा क्वेश्चन क्या करा है वो समझो। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहा है कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ का मान क्या होगा। देखो फिर से क्वेश्चन यही, खाली वैल्यू बदल गया है। तो ये बताओ कॉस इनवर्स में निगेटिव है, हम अभी जस्ट बताए थे, क्या बताए थे कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का क्या मान होता है, जल्दी बताओ, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए क्या इसको लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, सही है। अब यहाँ पर बताओ 1/2 कॉस कितना, क्योंकि देखो कॉस इनवर्स है तो 1/2 कॉस का खोजना है, तो 1/2 कॉस का क्या मान होता है, शुरुआती मान, तो कहोगे कि सर कॉस 60 का मान, इसका मतलब यहाँ पर लिख देना है π/3, 3 का 3 पाई में पाई गया, तो क्या हो गया इसका आंसर 2π/3, तो यहाँ पर 2π/3, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लेके। हाँ अब यहाँ पर देखा जाए ये क्या कर रहा है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -√3। आपको ये मालूम होगा कि tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस tan इनवर्स थीटा, सही है। तो बताओ tan इनवर्स ऑफ -√3, तो क्या बोलेंगे माइनस tan इनवर्स ऑफ √3। ऐसा करते हैं ये नहीं होगा ये नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वाला, या तो ये होगा या तो ये होगा, देख लेते हैं। तो -√3 tan कितना का मान आता है, जल्दी बताओ, tan 60 का मान, 60 को क्या कहते हैं रेडियन में, π/3, तो यहाँ पर लिखना है π/3, तो -π/3 कौन है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये सेशन समझ में आ रहा है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है क्योंकि आपको बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है, तो क्यों नहीं हम इसको अच्छे से कर लें, ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको लग रहा है ये स्लो हो रहा है तो थोड़ा सा स्पीड कर लीजिएगा, क्लियर है ना। चलिए इस सेशन का अगला क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा गया है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1। तो ये आपको मालूम होगा कि कॉट इनवर्स ऑफ -θ, ठीक है। तो कॉट इनवर्स ऑफ -θ का क्या होता है वैल्यू, सभी को मालूम है ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, क्लियर है ना। अब बताओ यहाँ पर है कॉट इनवर्स ऑफ -1, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। अब बताइए 1 कॉट कितना का वैल्यू होता है, तो 1 कॉट 45 का, और 45 को हम रेडियन में क्या कहते हैं, π/4 कहते हैं, तो यहाँ पर लिखना है π/4, 4 का 4 पाई में पाई गया, तो कितना हो गया 3π/4 हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन है, ऑप्शन नंबर डी, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ -2/√3। अच्छा एक बात बताते हैं, क्या आपको नहीं पढ़ाए थे कि सेक इनवर्स थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 1/θ लिख सकते हैं कि नहीं, यस। तो देखो ये सेक इनवर्स है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं
कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। देखो अब बहुत आसान हो गया, कॉस इनवर्स में निगेटिव है, निगेटिव खत्म, पाई आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस लिखेंगे, कॉस इनवर्स √3/2 हो जाएगा। सही है। अब बताओ √3/2 कॉस कितना का मान होता है? कॉस 30 का मान, और कॉस 30 को हम बोल सकते हैं cos π/6। तो यहाँ लिखना है π/6, 6 एका 6, 6 पाई में पाई गया तो कितना हो गया 5 π/6। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन सी। समझ में आया ना? तो हमने ये 8 क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से लिए हैं। अब जो भी क्वेश्चन आएगा खुद ब खुद देखिएगा किस चैप्टर का सवाल आ रहा है, लेकिन हाँ आप पहले ज़रूर बनाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन आ रहा है डिटर्मिनेंट का। क्या आ रहा है? डिटर्मिनेंट का। तो ये डिटर्मिनेंट तो सभी जानते होंगे। देखिए क्या है, कॉस 70 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 70 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। आपको पता है ना ये 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ऐसे भी आप जानते हो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट है वह नंबर, एक यूनिक नंबर होता है जो कि हम आपको डिटेल में पढ़ा रखे हैं। हम तो मॉक टेस्ट ले रहे हैं। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा ये 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बिहार बोर्ड में सभी को मालूम है और 1 नंबर का, 2 नंबर का और 5 नंबर का। 2 नंबर का 15 सवाल, लेकिन पूछेगा कितना? 30 सवाल। तो इसी तरह थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और 100 में 100 नंबर तो आसान ले आना है। तो आप ध्यान दो कैसे डिटर्मिनेंट करते थे, इधर से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या हो गया कॉस 70 कॉस 20। अब जैसे ही इधर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस। अब क्या होगा साइन 70 और साइन 20। आपको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, आप नहीं जानते हो तो ये आप ज़रूर जानते होंगे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है? ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखो कॉस, ये मान लो ए, ये मान लो बी, कॉस ए कॉस बी, आपने ए 70 माना तो ए बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो क्या लिखेंगे कॉस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी यानी कि 70 प्लस 20 और ये हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का मान कमेंट में करो क्या होता है 0। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो बीच बीच में आप लाइक भी किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आप नए जुड़े हो, क्योंकि अब हर दिन आपके लिए वीडियो लाएंगे। और अभी तो एक ही वीडियो डाल रहे हैं, अब हो सकता है 2 से 3 वीडियो कंटिन्यू डालते रहेंगे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जहां मन तहाँ हो उसे दम जहां तक दूर हो उसको भेजते रहे, शेयर करते रहे, ताकि ये सवाल सबके पास पहुंचे। क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज़ आ गया, डिटर्मिनेंट कॉस 15 डिग्री। यहाँ पर सवाल आ गया है, यहाँ देखा जाए। हाँ तो क्या करना है, इधर से करना है क्रॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री। देखिए तो कॉस 15 सेम, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, साइन 15 इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 15 डिग्री। आपको ये मालूम होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। बताओ कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा, यानी 2 गुना 15 30। और बताओ कॉस 30 डिग्री का मान कमेंट करो क्या होगा। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया सी हो गया, ठीक है ना। अब देखो वीडियो को आप पॉज कर लो और वीडियो को खुद बनाओ, ताकि हम भी थोड़ा सा
चाय से एनर्जी ले लें, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके बनाओ, बना ही लिए होंगे। चलो अब हम बनाते हैं, क्या होगा देखा जाए। फिर वही करना है, इसको इससे कर लेना है, सही ना। तो क्या होगा, साइन 23 डिग्री इंटू कॉस 7 डिग्री, ठीक है, बीच में माइनस। अच्छा इससे करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 23 डिग्री इंटू साइन 7 डिग्री, ठीक है। सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी आपका एग्ज़ाम 2 महीने में है, जितना भी फार्मूला आपके पास है, खासकर त्रिकोणमिति, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये सबको एक चार्ट पेपर में नोट कर लीजिए और बार बार सुबह शाम दोपहर देखिए, सिर्फ 5-5 मिनट, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ आते रहे और जहाँ 5 मिनट में बनने का चीज़ था वो 1 मिनट में बन जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। और हरा पीला लाल ब्लू जरूर करना, ताकि और भी आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट बने उस फॉर्मूला पर। क्लियर है ना। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस बी, 23 प्लस 7 कितना हो गया, 30, और साइन 30 का मान 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाए थे, डिटर्मिनेंट है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का एंट्री हो गया, कोई बात नहीं, बना लेंगे हम। देखिए सिर्फ वही करना इस तरह से, तो क्या होगा, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, और ये हो जाएगा माइनस सी प्लस आई डी, ठीक है। ऐसा करते हैं ना, a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ऐसा करें, यहाँ c प्लस आई डी, वहाँ c माइनस सी है, तो ऐसा करते हैं माइनस कॉमन निकाल लो, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। देखो तो c प्लस आई डी सी माइनस आई डी, तो हम इसको क्या लिखे, देखो यहाँ प्लस हो गया था, तो क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस आई डी का होल स्क्वायर। आपको 11 में बताए थे कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस कितना, डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऑप्शन कितना हो गया, सी हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। हाँ, अब आ गया आपका मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही आसान, लॉलीपॉप बोला जाए ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि सबका फेवरेट मैट्रिक्स, कुछ आए ना आए मैट्रिक्स तो आएगा ये, ठीक है ना। तो हम कैसे क्या बनाए, सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है ए बी, क्या पूछ रहा है, ए बी, ए का मान बी का मान, सिंपल सा। अगर आपको समझ में आए तो हम अच्छा वाला ट्रिक देते हैं। देखो जैसे मान लो कि x बराबर x, थोड़ा ध्यान देना, अच्छा वाला ट्रिक देते हैं कि आपको एक बार में बन जाए। जैसे हम बोलते हैं कि x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर मान लो 4। अब पूछे x का मान, देखो x प्लस वाई x माइनस वाई, अगर x का मान पूछता है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, 8 4 12, 2 भाग दो 6। y का मान अब इन दोनों में घटा के 2 से भाग दो, 8 में 4 गया 4 और 2 से भाग दो 2, हो गया। वही चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है, तो हमें a निकालना है। तो करना क्या है, सबको जोड़ के 2 से भाग दो, चलो जोड़ो, 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2, तो 2 2/2 1, ठीक है। -3 जोड़ -1 -4, 2 से भाग दो -2, फिर से 1 और 5 6 में 2 से भाग दो 3, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। 6 जोड़ 2 8, 4 2 से भाग दो 4 आ गया। अब क्या करना है, बी, तो बी निकालने के लिए क्या करना है, वही a प्लस बी वाला में a माइनस बी घटा देना है, तो घटा दो, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 2 से भाग दो 3, -3 माइनस प्लस -3 और +1 -2, 2 से भाग दो -1, 1 -5 -4, 2 से भाग दो -2, 6 -2 4,
2 से भाग दो 2। कितना आसान हो गया ना। हम इस तरह करते हैं। अब क्या करें, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो ए में कौन है 1 - 2, बी में कौन है 3 4, अच्छा बी में कौन है 3 - 1 -2 2। और सभी को मालूम होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। पहला का हम रो लेते हैं और दूसरा का कॉलम। 1 तिया 3 3 माइनस प्लस 2 दूनी 4 4 3 7, कहीं 7 है क्या। देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि -7 है, ये तीनों में से हो सकता है क्योंकि 7 आ गया। अब इधर आता है 1 गुना 1 -1 -2 गुना 2 -4, तो -5, क्या -5 कहेंगे। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। हम क्यों आगे चेक करें, मेरे लिए टाइम तो सेव हुआ, हमको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपका MCQ अगर आता है तो इस तरह से चेक कर लेंगे। हाँ अगर 2 नंबर का मार्क्स आता है तो आप डिटेल में बनाइएगा। समझ में आया ना, वेरी गुड। आते हैं आपका ये सवाल क्या कहता है वो देख लो। हाँ सिंपल सी बात है, अगर हम आपको MCQ के तहत बनाए तो देखो आसान भाषा में बताते हैं, सिंपल में। आपसे क्या पूछा है ए का मान, तो यहाँ पर ए का मान कुछ नहीं, कोई ये इधर जाएगा माइनस होगा। चलो 5 में 3 गया 2 और 2 से भाग दो 1, समझ में आ रहा होगा। फिर 6 में इधर गया तो माइनस कितना +8 8 में 2 से भाग दो 4। फिर इधर गया -5 और -7 -12 2 से भाग दो -6। फिर 6 होगा 10 में 6 गया 4 2 से भाग दो 2 1 4 1 4 -6 2। समझ में आया ना कैसे करना है। क्या करना कुछ नहीं है यार, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट क्या, सॉरी मैट्रिक्स में क्या कहता है कि स्केलर अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -3 अब इसमें जोड़ दो, फिर -2 इसमें जोड़ दो, और यहाँ पर जो है उससे 2 से भाग दे देना है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में करना, तब हम आपको डिटेल में बता देते हैं। ऐसे तो हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। और अगला सवाल हम चाहते हैं कि आपको कम समय में अच्छे से बता दें ताकि आपका टाइम बच जाए। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि ए दिया है बी दिया है, किसका मान पूछ रहा है एक्स का मान। कुछ नहीं करना है, जैसे ये 5 भी इधर दिया है ना, इधर ले आओ -4 है। कोई एक नंबर टेस्ट करते हैं, ठीक है, और कितना भाग दे देना है 3 से, क्योंकि x में क्या है 3। तो चलो 4 भी 5 भी में 4 कर दे 5 भी, तो 5 चौक 20, ठीक है। 4 दूनी 8, तो 20 में 8 गया 12, 3 से भाग दो 4, कहाँ 4 है, ये तो नहीं होगा क्योंकि -4 है, ये तो नहीं होगा। अब यही दोनों में से हो सकता है। ठीक है, फिर से 5 भी, 5 गुना 3 -15, -4 है 0, 3 से भाग दो -5, 4 -5 कहाँ पर है, यही करेक्ट होगा क्योंकि नन ऑफ दिस होगा ही नहीं। ऐसे चेक करना है, चेक कर लो। 5 भी 6 × 5 = 30, -30 -4 है तो माइनस प्लस 4 तिया 12, और कितना से भाग दिया 3, -3 जोड़ 12 -18/3, देखो -6 आ गया, हो गया। आप और देख लो 5 भी, 5 दूनी 10, -4 है तो हो गया -4 बटे कितना है 3, 10 में 4 गया 6/3 2। आप इसे ऑप्शन की तरह बनाएं, ना कि लॉन्ग की तरह बनाएं। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान देना, हम सिंपल भाषा में बनाना है। आपको क्या ज्ञात करना है, बी, तो ए को नेगलेक्ट कर लेते हैं यार, ए को। तो यहाँ पर देखो ए को नेगलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी है, a - 2 भी यहाँ 2 है, तो ऐसा करते हैं 2 यहाँ गुना कर दें, तो यहाँ भी 2 गुना कर दें, क्योंकि 2 है ये भी 2 है। अब क्या करोगे सर, हमें b निकालना है तो ये माइनस कर दो, इससे क्या होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अच्छा माइनस क्या थी, सुनो माइनस हम घटा रहे हैं ना, तो इधर भी माइनस होगा, तो -2a खत्म, माइनस प्लस 3b और -2b कितना हो गया b हो गया। अब क्या करना है, इसमें इससे घटाएंगे तो ये 2 अंदर होगा, 2 × 1 = 2, माइनस प्लस 2 और 2 4, कहीं 4 है, यहाँ 4 है, बस आँख मूंद के हो गया। इसको नहीं करना क्योंकि ये क्या आ गया -4 जो होगा नहीं,
6, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी, ये होता नहीं है, नन ऑफ दिस। अगर और भी अगला अंक चेक करना है, चेक कर लो, करते हैं चेक। 2 को -2 से करो तो हो गया -4, ठीक है, और यहाँ -2 कितना हो गया? -6, मिला कि नहीं? आया समझ में? श्योर है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम ऑप्शन है, ऑप्शन की तरह काम करेंगे, ऑप्शन की तरह काम करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको हैवी होगा। अभी अगर बनाते रहेंगे ना तो आपको ना प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि कहता है प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनिएगा और उतना अच्छा स्कोर करिएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम देंगे स्कोर करने के लिए। जब स्कोर अच्छा हो जाएगा तो श्योर है आप बुलंदी पर रहेंगे और 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अब आ गया डिफ्रेंशिएशन का। ध्यान रखें ये सब क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ सकता है, क्लियर है ना? तो अब हम बताते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए ये जो x है ना, ये x जो है वो 2 पर है, और आपको पता है कि हम जानते हैं कि a पर x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है? ax log a। आई थिंक कल भी ये क्वेश्चन हम करवाए थे। यहाँ पर 2x है, dy बाई dx, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन कर दो तो 2x log 2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी है। अगर वे बोलते हैं 3x का बोलो तो क्या बोलते हैं? 3x log 3, ये डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। चलिए आगे 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ, 8 नंबर का क्वेश्चन ये कर रहा है कि x पर पावर x का डिफरेंशियल क्या है? देखो जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल हो, क्या हो? जब वेरिएबल पर वेरिएबल पावर हो तो हमेशा लॉग लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? लॉग लेके चलेंगे। चलो लेते हैं लॉग, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा log y, यहाँ पर log होगा तो log x पर x, तो x निकल जाएगा, तो ये हो गया x log x। अब क्या करना है? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो, 1/y dy बाई dx हो गया। ये 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा फंक्शन x का कितना? 1, ये दोनों क्या हुआ? कैंसिल, तो 1 प्लस log x हो गया। ये उधर आए y, और y की जगह क्या रखेंगे? x पर पावर x पर पावर x इंटू 1 प्लस log x। कहाँ है? x पर पावर x, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा है समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा? हाँ, फिर से आ गया आपका क्या चीज़? मैट्रिक्स। क्या आ गया? मैट्रिक्स। अब की बार क्या बोल रहा है? एकदम ध्यान समझना। अब की बार बोल रहा है ए का मान क्या होगा? क्या इसका मान? ए का। तो अब की बार बी को नेगलेक्ट कर देंगे। किसको नेगलेक्ट कर दें? बी को। सर यहाँ 2b है, लेकिन यहाँ क्या है? -b। ऐसा करते हैं ना, इधर 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ भी 2 से गुना कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने से क्या होगा कि 2b कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर करेंगे 4 है, इधर करेंगे -2b, तो -2b और +2b कैंसिल। अच्छा, यहाँ तो हुआ 4 है और यहाँ कितना हो? ए कितना हो गया? 5 हो गया। अब क्या करना है? इधर भी तो 2 गुना करना है, 6 दूनी 12 और 12 3 15, 5 से भाग दो 3। कहीं 3 दिख रहा है? ये तो होगा नहीं। हाँ, ये और ये में से कोई होगा। अच्छा, फिर से चेक करते हैं। 2 का -6 -12, ठीक है, और +2 तो -10, और ये में 5 है, 5 से भाग दो -2। कहाँ पर -2 है? ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 3 के बाद 2 है, लेकिन आना चाहिए कितना? -2, जो कि आपका ये हो गया। समझ में आया ना? बस ऑप्शन पर बनाना है, आगे चेक करने की कोई जरूरत। नन ऑफ दिस अधिकांशतः नहीं होता है, नहीं तो आगे चेक कर लेना, ठीक है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या करा है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको बस चेक करना है। चेक क्या करना है? देखो है क्या? 2 एंट्री करेगा, आपको ज्ञात क्या करना है? XY। तो कुछ नहीं करना है, 2 4, देखो हम इसलिए 2 4 में लेकर के हैं क्योंकि यहाँ पर y है ना, तो 2 चौक 8 और प्लस y, और यहाँ देखो ये यहाँ लिए तो इसका भी यहाँ लेना होगा 0, तो y बराबर कितना होगा? -8। कहीं है y बराबर -8? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर y बराबर -8 है, लेकिन यहाँ तो y 8 होगा, जो होगा नहीं। y -6 जो होगा नहीं, y 6 होगा नहीं, तो होगा कौन? y बराबर -8। x निकालने की कोई आवश्यकता
होगी ही नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी आपको MCQ क्वेश्चन आए तो ज़्यादातर आंसर आपका ऑप्शन में फंसा हुआ है, तो प्लीज़ आप इसको MCQ की तरह बनाएं ताकि आपको टाइम बचेगा और थोड़ा सा आपका मनोबल आगे बढ़ते रहेगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आने वाले दिन में हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।